अरे भैया 10 के 4 है, मत करो विचार यार। महादेव क्या है? अरे माता जी आइए आइए आइए, एकदम फ्रेश लड्डू है। अरे माता जी, उसका लड्डू कल का, ये देखिए एकदम ताजा लड्डू। माता जी ये लीजिए लड्डू। अरे माता जी, भाई आप सब एक ही लाइन बोल रहे हो, प्रैक्टिस करके आए हो क्या? माता जी बेस्ट क्वालिटी है, एक बार टेस्ट करके देखिए। पुष्पा जी क्या कर रही हैं आप? ये पूजा के लड्डू है, पूजा से पहले ही खा लेंगे आप। आइए आप मेरे अरे माता जी एकदम ताजे लड्डू। अरे सर, अरे भाई, अरे देखिए एकदम ताजा। आइए आप मेरे इधर आइए। शर्मा जी वो सामान लेना था। अरे वो ठीक है, वो सब बाद में देख लेंगे। पहले पंडित जी को मिलकर पूजा के लिए क्या क्या लगता है ये तो पूछ लेंगे ना। हाँ, पर यहाँ तो कोई पंडित दिख नहीं रहे। अरे पंडित जी एक मिनट, हमें पूजा करनी है। हाँ तो कीजिए ना, आप लोगों को रोका किसने है? हैं? नहीं, पूजा करने के लिए एक पंडित जी की जरूरत होती है ना। हाँ। और वो अगर आप कर दे तो। ऑलरेडी मेरी 15 बुकिंग्स है। बुकिंग? हाँ, हाँ? यहाँ सब कुछ अब ऑनलाइन हो गया है। लोग एडवांस में बुकिंग करते हैं, फिर यहाँ आते हैं। जी मेरे पूजा का टाइम हो गया है, मैं चलता हूँ। नमस्ते। हैं? पुष्पा जी, हैं? रेलवे की बुकिंग सुनी थी, सिलेंडर का भी सुना था, ये मंदिर में भी बुकिंग होने लगा। हाँ? मतलब हम जैसे ऑफलाइन भक्तों के लिए भगवान भी ऑफलाइन हो गए क्या? तभी तो इसे डिजिटल युग कहते हैं महाशय। आपने त्रेता युग तो सुना होगा, द्वापर युग, सतयुग, कलयुग सुना होगा। हाँ चल रहा है अभी। अभी जो चल रहा है वो डिजिटल युग है। हैं? ये कब आया? आप कौन? भगवान का भक्त हूँ। भगवान के मंदिर में भक्त के अलावा कौन आता है? लेकिन आपने ऐसे मुंह क्यों ढक रखा है? दरअसल बात यह है कि मुझे खांसी हुई है, जुकाम हुआ है, ये इन्फेक्शन किसी और को ना लग जाए, इसलिए मैंने अपना मुंह ढक लिया है। बिना बुकिंग किए पूजा करने चले थे? हाँ वो हमें पता ही नहीं था कि आजकल यहाँ भी बुकिंग होने लगी है। कोई बात नहीं, पूजा हो जाएगी, करवा देंगे। लेकिन आप तो हमें जानते भी नहीं है, फिर आप? किसने कहा हम नहीं जानते? हम भी आप ही की तरह भगवान के बंदे हैं। और कहाँ लिखा है कि इंसान की मदद करने के लिए आपको जानना बहुत जरूरी है ना? इच्छा होनी चाहिए। मुझे इच्छा है आप लोगों की मदद करने की, सो कर रहा हूं। अंदर जाइए, मैं पंडित जी को भेजता हूं। सब मंगल होगा, सब मंगल होगा। पुष्पा जी ये कौन थे? होंगे कोई भगवान के भेजे हुए दूत। अच्छा जब तक वो पंडित भेज रहे हैं ना, तब तक हम लोग चल के कुछ खा लेते हैं। अरे चलिए। पुष्पा जी क्या है, पूरे रास्ते आप खाते पीते आई हो, कभी चखरी कभी मठरी। अरे तो मुझे शुगर है भाई, भूख लगती है। पुष्पा जी ये खाने की बीमारी ना, वो बीमारी से पहले की है आपकी। हे भगवान कैसा पति है, मेरे खाने पीने पे नजर है। बताओ। पुष्पा जी आइए, कुछ न कुछ खिला देता हूँ मैं आपको। आपका 5 ग्राम भी वजन कम हुआ ना, तो आप कुपोषित लोगों की कैटेगरी में आ जाओगी। क्या? हाँ चलो चलो। आइए आराम से। हाँ बस ये थोड़ी सीढ़ियां हैं, बाकी अभी चलिए आराम से। आराम। अरे अरे क्या हुआ पुष्पा जी, आप ठीक तो हैं? हाँ मैं तो ठीक हूँ, पर आप मुझे ठीक नहीं लग रहा है। एक काम कीजिए, थोड़ा पानी पीजिए और थोड़ी देर बैठ जाइए, तो आपको ना थकान दूर हो जाएगी। ये लीजिए। पुष्पा जी हाँ आपको मेरी चिंता हो रही है? हाँ क्योंकि मुझे हार्ट अटैक हुआ है। हाँ। अरे पुष्पा जी मेरी चिंता छोड़िए, मैं एकदम ठीक हूँ, एकदम फिट हूँ। खुद की तरफ देखिए, सांस कैसे फूल रही है। हाँ है ना? बड़ा मजाक सूझ रहा है ना आपको।
अभी देखिए कैसे एक सांस में सीढ़ी चढ़ के दिखाती हूँ आपको मैं। आराम से पुष्पा जी। हाँ, शाबाश। हाँ, हाँ। पुष्पा जी, हम ऐसे धीरे धीरे ये सीढ़ियां चढ़ते ऊपर जाएंगे तो हम पहुंचते पहुंचते तो मंदिर बंद हो जाएगा, है ना? चलिए। उन्होंने तो कहा था कि हमें यहीं पंडित मिलेंगे, लेकिन यहाँ तो कोई भी नहीं है। अरे आप भी कहाँ उनकी बातों में आ गई पुष्पा जी। नमस्ते जजमान, आप वही लोग हैं जो नीचे पंडित ढूंढ रहे थे? हाँ जी हाँ। तो चलिए आपकी पूजा करवाता हूँ। आपको उन्होंने भेजा? हाँ, मुझे एक आदमी ने कहा था आपकी पूजा करवाने के लिए। उनका नाम क्या है? नाम तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन पैसे दे के गए थे वो। पैसे? हाँ, बुकिंग के और मेरी दक्षिणा भी दे दी। अरे ऐसे कैसे? पूजा हमारी है तो दक्षिणा भी तो हम ही देंगे ना। आप उनके पैसे वापस कर दीजिए। हाँ देखिए, आप ज्यादा मत सोचिए, उन्होंने दे दिया है, आप भी दे देना, और फिर इसके बाद मेरी बुकिंग भी आज बहुत है। आइए। अच्छा पुष्पा जी, हाँ वो आदमी है कौन और हमारी इतनी हेल्प क्यों कर रहा है? आप इतना क्यों सोच रहे हैं? होंगे भगवान के भेजे हुए दूत, और दूत तो ऐसे ही होते हैं ना, सबकी मदद करते। चलिए हम लोग पूजा कर लेते हैं। आई मैं कम इन मैम? आपने मुझे बुलाया? तुम्हें बुलाने की जरूरत क्या पड़ती है? किसी की भी लाइफ में ऐसे ही घुस जाती हूँ। सॉरी मैम, आपने कुछ कहा? कुछ नहीं मैम, एक्चुअली मुझे भी झेंडे सर ने कहा कि आपने मुझे कैबिन में बुलाया, इसलिए मैम। सम मिसकम्युनिकेशन अनु। ओके मैम, आई एम सॉरी। 1 मिनट। यस मैम। अनु, मैंने आज तक तुम्हें बिजनेस के बारे में बहुत सारी बातें बताई हैं। आज मैं तुम्हें एक एडवाइस देना चाहती हूँ। यू नो व्हाट, तुम ना क्लासेस खोल लो, बहुत पैसे कमाओगी। किस चीज की क्लासेस मैम? अमीर आदमियों को टारगेट करके कैसे फंसाया जाता है। मैम आप ये सब क्या कह रही हैं? सही तो कह रही हूँ मैं। आई मीन लुक एट यू, तुम कितनी सिंपल सी झल्ली सी बनकर आई थी, क्वालिफिकेशन भी कंप्लीट नहीं की तुमने, सीधा आते ही तुम ऑफिस की एम्प्लॉय बन गई, फिर बिजनेस हेड बन गई, अब तुम इस कंपनी की हेड बनने जा रही हो। आई मीन वाओ। एक बात याद रखना अनु, अगर किसी को वो चीज मिल जाए जो वो डिजर्व नहीं करता है तो वो ज्यादा दिन तक रह नहीं पाती है, और तुम्हारा मिसेस वर्धन बनना वही चीज है जो तुम डिजर्व नहीं करती हो, ज्यादा दिन तक संभाल नहीं पाओगी। आर्यवर्धन आसमान है और तुम धूल।